भव्य तरीके से आप मना रहे हैं, क्या कहना चाहिए इस अवसर पर? सबसे पहले तो सभी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो दर्शक हमारे इंटरव्यू को देख रहे हैं और जो लोग यहाँ शामिल हुए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना कीमती समय दिया, उनको हम धन्यवाद करना चाहेंगे। अब आते हैं कि स्थापना दिवस। इस पार्टी को बने आज 23 साल हो गया। 23 ईयर्स में पीछे भी कई राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और मेरा 2014 से मुझे इसका कमान मिला। 2014 से पार्टी को जेपी की जो समाजवादी विचारधारा थी उसको वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कहाँ तक हम सफल हो रहे हैं इस पर कार्य करने के लिए, इसकी विवेचना करने के लिए मैं पूरा प्रयासरत हूँ। और उसी संदर्भ में एक कदम स्थापना दिवस है जो कि पहले नहीं मनाया गया और आज 23वां साल का स्थापना दिवस हम लोग यहाँ कार्यक्रम को मना रहे हैं। सर, हम जेपी के जो बारे में जो सुनते हैं देश दुनिया के लोग, जेपी एक बहुत बड़ा देश का सबसे नंबर 1 लीडर थे और एक व्यक्ति ऐसे थे जिनके सोचने में लोगों को मजबूर करते, जैसे यहाँ बच्चे को आप सम्मान किए, टीचर को सम्मान किए, पत्रकारों को सम्मान किए। और हम जब आज आपसे, हमारा सीडी न्यूज़ बिहार जब आपसे अब मिल रहा है और पहली इंटरव्यू आपसे कर रहा है, जेपी का जो बात है सर, वो अभी काफी लीडर में नहीं है और वो आप में झलक रहा है। क्यों, लोग यहाँ बता रहा था, बहुत दिनों के जो बूढ़े पुराने बैठे थे लोग, वो सब बताए थे कि आप एक ऐसा व्यक्ति है, आप में सारी चीज झलक है। क्या कहेंगे सारी बात पर? देखिए, ऐसा होता है कि राजनीति को सिर्फ सत्ता का केंद्र माना जाता है कि राजनीति में आए तो सत्ता में ही आना जरूरी है। मेरा मानना है कि अगर सत्ता में नहीं भी आते हैं तो राजनीतिक जो प्लेटफॉर्म है उसमें भी एक समाज सेवा का कार्य किया जा सकता है। तो उसके तहत हमने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, जो उसका नाम दिया पॉलिटिकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, PSR, सामाजिक राजनीतिक उत्तरदायित्व। तो यह कार्य को संपन्न करने के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना, राजनीतिक कार्यक्रम के द्वारा लोगों को अवेयर करना, यह कार्यक्रम हमने शुरू किया है। राजनीति में जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए सत्ता का ही लास्ट माइलस्टोन हो, वो बाद होना चाहिए। पहले समाज से जुड़ना जरूरी है और सामाजिक न्याय को स्थापित करने की जरूरत है, आर्थिक न्याय को स्थापित करने की जरूरत है और साथ में राजनीतिक न्याय को भी परिभाषित करने की जरूरत है। तो राजनीतिक न्याय को अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है और उसको मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, झारखंड से एक खबर है सर, झारखंड में जिस प्रकार की आपकी पार्टी की जो चर्चा होता है, आने वाले चुनाव में क्या झारखंड में आपकी पार्टी कई हिस्सों में चुनाव की तैयारी करेंगे क्या? देखिए, राजनीति का दूसरा पहलू है कि अगर किसी को कहा जाए कि मैं पॉलिटिकल पार्टी के बेस पे सामाजिक कार्य कर रहा हूं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो तो यही समझेगा कि राजनीति में चुनाव में आना जरूरी है। तो चुनाव तो हमारा एक ऐसा पहलू है जो साथ साथ ही चलता है। तो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में मैं भी शामिल हूँ। चुनाव मैंने लड़वाया भी है, झारखंड से भी लड़वाया है और आगे लोगों को चुनाव के द्वारा लोगों को जो उद्देश्य है वो बताने का भी कार्य हम इस पार्टी के प्लेटफॉर्म पे करते हैं। सर, अभी हाल में ही विधानसभा बिहार का जो चुनाव हुआ, उसमें कई बार कई लोगों से जब पूछताछ हुआ, कई लोगों आपके सहयोगी से हम जानने का कोशिश किए, क्योंकि चुनाव में लोग चर्चा तो आपके पार्टी की कर रहे थे, लेकिन कई जगह पर कुछ लोग जो है कह रहे थे कि नहीं, अभी नहीं, पूरा तरह से तैयार नहीं है कि नहीं पार्टी लड़े। ऐसा क्या? ये सच्ची बात है और ये उन्होंने ठीक भी कहा। मैंने शुरू में ही कहा कि मेरा चुनाव लड़ना और सत्ता प्राप्त करना उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है जयप्रकाश नारायण की विचारधारा के अनुसार आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय को परिभाषित करना है। उसके लिए मैंने राजनीतिक प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है और आने वाले समय में जब उचित लगेगा जनता को खुद ही, तो हम लोग फुल फ्लेज चुनाव में आएंगे। अभी तो चुनाव एक उसके पहलू है, तो उसमें आने वाले समय में हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं।
वो चुनाव आयोग की मैंडेटरी सिस्टम है कि आप अगर रजिस्टर्ड हैं पार्टी तो आपको चुनाव लड़ना चाहिए। इस वजह से मैं वहां लड़ता हूं। सर, CD न्यूज बिहार पे पहली बार आप बैठे हैं सर, हमारे चैनल के लिए थोड़ा क्या आशीर्वाद देंगे? आपका चैनल देखिए, 9 वर्ष की सबसे पहले तो आपके चैनल को शुभकामना देता हूं। आपके चैनल के सारे लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और हम उम्मीद करते हैं कि यह चैनल जरूर एक अपने प्रयास में सफल होगा और एक मास मीडिया का काम करेगा, जिसमें कि सर्वांगीण लोग, सभी धर्मों के, सभी जाति के, यह चैनल उनका प्रिय चैनल होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत तेजी से ये अगले आने वाले समय में एक मुख्य चैनल के रूप में ये देश का काम करेगा। धन्यवाद सर, आपसे बात करने। थैंक यू, धन्यवाद।